वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। 13वीं शताब्दी के भक्त परम भक्त दामाजी पंत। 13वीं शताब्दी की बात है। महाराष्ट्र में लगातार 12 वर्ष तक वर्षा न होने के कारण घोर अकाल पड़ा। यह अकाल आज तक दुर्गा देवी के नाम से प्रसिद्ध है। अन्न के अभाव से लोगों में भीषण चित्कार मच उठा। हजारों प्राणियों के प्राण पखेरु उड़ गए। हजारों के शरीर पर देखने मात्र को भी खून न रह गया। अनेकों प्राण चर्मावृत अस्थि समूह के पुतलों में अटके पड़े थे। संकट पड़ने पर किसको क्या नहीं करना पड़ता। वृक्षों की छाल और पत्तों की रोटियों से लोगों ने निर्वाह किया, पर पूरे एक युग तक इन सबसे कहाँ तक काम चल सकता था। लोगों के कष्ट की सीमा न रही। व्याकुलता दिनों दिन बढ़ने लगी। देश भूखों के आर्तनाद से भर गया। गोवलकुंडा बेदरशाही राज्य के अंतर्गत मंगलबेड़िया नामक प्रांत था। वहाँ का शासन भार भक्त प्रवर श्री दामाजी पंत के सुपुर्द था। उनकी सहधर्मिणी भी पति के ही सदृश भगवान श्री पांडुरंग की भक्ति में अनन्य भाव से प्रेम करती थी। नित्य निरंतर श्री हरि को स्मरण रखते हुए अपने कर्तव्य का न्यायपूर्वक निष्काम भाव से संपादन करना ही दामाजी के जीवन का दिव्य व्रत था। दीन दुखियों को हर तरह से सहायता पहुंचाकर सुखी बनाना तो उनका स्वाभाविक गुण हो गया था। शत्रु को भी संकट में पड़ा देखकर करुणार्द्र हो जाने वाले दामाजी के लिए अपनी अकाल पीड़ित प्रजा के कष्ट असहाय हो रहे थे। दुखी प्रजा के करुणाक्रंद से दामाजी का कलेजा पसीज उठा। अन्न के लिए तड़प तड़प कर प्राण देने वाले मनुष्यों की मर्मभेदी रुदन ध्वनि उनसे सुनी नहीं गई। उनके हृदय में किसी ने पुकार कर कहा, दामाजी किस असमंजस में पड़े हो। ये अन्न का भंडार फिर किस काम आवेगा। खोल दो ताले और लूट लेने दो सारा अन्न इन भगवान के भूखे पुत्रों को। बस फिर क्या था। दीन बंधु की दीन संतान के लिए अन्न का कोठार खोल दिया गया। दया के सामने बादशाह का भय कैसा, अपने भावी संकटों का विचार कैसा। सच्चे भक्त तो दूसरों को सुखी देखने के लिए अपना सर्वस्व होम करते हैं। अपने लिए दुख रूपी भगवत प्रसाद को सहज स्वीकार कर सकते हैं। भूख से व्याकुल हजारों मनुष्य मरने से बच गए। उनकी तृप्त अंतर आत्माएं दामाजी को आशीर्वाद देने लगी। समाज में जहाँ ऐसे लोग होते हैं वहाँ पर हित घृत जिनके मनमाखी इस प्रकृति वालों की भी संख्या कम नहीं होती। भक्त के बढ़ते हुए यश और असहाय प्रजा के सुख को कुटिल कर्मी लोग सहन नहीं कर सके। उनमें प्रधान दया के पात्र श्री दामाजी के सहायक नायब सूबेदार थे। उन्होंने तुरंत बादशाह के पास एक शिकायत लिख भेजी कि दामाजी दूरदर्शिता के कारण सारा सरकार की भंडार खाली हो गया है। उसने सारा अन्न अपनी कीर्ति के लिए लुच्चे लफंगों को लुटा दिया। खजाने की बड़ी भारी हानि हुई है। पत्र पाते ही बादशाह की आंखों से खून बरसने लगा। वह क्रोध के मारे पागल हो गया। तत्काल यह हुक्म निकला कि प्रधान सेनापति 1000 सैनिकों को साथ लेकर मंगलबेड़िया पहुँचे और श्री दामाजी को तुरंत गिरफ्तार करके मेरे सम्मुख उपस्थित करे। बस आज्ञा की देरी थी। एक मुसलमान सेनापति बल सहित मंगलबेड़िया जा पहुंचा और उसने सूबेदार के घर को घेर लिया। उस समय श्री दामाजी सर्वलोकाधिपति भगवान श्री पांडुरंग की पूजा अर्चा में व्यस्त थे। बाहर से उन्हें सेना के आगमन की सूचना दी गई, पर वे अपने अनन्य प्रेमास्पद प्रभु के ध्यान में उसी अविचल और निश्चिंत भाव में बैठे रहे। उन्हें किसी के आने जाने की रत्ती भर भी परवाह न थी। भगवत चिंतन भगवत पूजन जनित आनंद के सामने किसका भय, किसकी अपेक्षा और किसकी चिंता। इधर विलंब होते देख सेनापति घर में घुसकर दामाजी को जोर जोर से पुकारने लगा। श्री दामाजी की धर्मपत्नी ने आगे बढ़कर निर्भयता से उत्तर दिया, वे अभी पूजा पाठ कर रहे हैं, थोड़ी देर बाद आपसे मिल सकते हैं। मदान अधिकारी ने झिड़क कर कहा, मैं पूजा पाठ की परवाह नहीं करता, अभी मिलूँगा। बतलाओ वह कहाँ है। भगवान के प्रति कहे हुए तिरस्कार वचन साध्वी के लिए असहाय उठे। उसने उत्तेजित स्वर में कड़क कर कहा, चुप रहिए,
अधीर होने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब तक उनका नित्य कर्म नियमानुसार पूरा न हो जाएगा, तब तक लाख प्रयत्न करने पर भी मैं किसी को उसके पास नहीं जाने की आज्ञा दूंगी। हमारे लिए भगवत पूजा के समान कोई भी दूसरा काम महत्वपूर्ण नहीं है। पतिव्रता के शब्द काम कर गए। अधिकारी का बल, अभिमान सब कुछ लुप्त हो गया। उसकी मुखाकृति निस्तेज हो गई। उसने धीमे स्वर से कहा, अच्छा तो आप उन्हें मेरे पास आने की सूचना दे दें। भक्तिमती साध्वी पतिदेव की सेवा में उपस्थित हुई। श्री दामाजी उस समय प्रभु के ध्यान में मग्न थे। थोड़ी देर में पूजा समाप्त हुई। पतिव्रता देवी ने सारी कथा श्री दामाजी को निसंक भाव से कह सुनाई। सेना के सहसा आगमन से श्री दामाजी को इस बात का निश्चय हो गया कि इस सब का एकमात्र कारण भंडार का लुटवा देना ही है। परंतु वे अपनी स्थिति से किंचन मात्र भी विचलित न होकर पत्नी से कहने लगे, हमें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान का प्रत्येक विधान दया के से पूर्ण होता है। उसके आदि, मध्य और अंत में संसार की मंगल कामना ओतप्रोत रहती है। क्या हम बादशाह के भय से, बंधन के डर से अपनी असहाय प्रजा को प्राणांत दुखों में सहायता न देकर अपने कर्तव्य पालन से विमुख हो जाएं? हमने अपने धर्म का पालन किया है। भगवान श्री पांडुरंग की प्रसन्नता प्राप्त करने की चेष्टा की है। अब बादशाह भले ही कठोर से कठोर दंड दे, कोई चिंता नहीं, वरम अधिक प्रसन्नता है। इतना कहकर वे हंसते हुए बाहर निकल आए। अधिकारी बलात् किसी से प्रेरित सा होकर वहाँ बैठा हुआ था। श्री दामाजी की तेजपूर्ण, शांत, सौम्य मुखाकृति देखकर सेनापति का क्रोध सर्वथा विलीन हो गया। वह बड़ी नम्रता से बोला, बादशाह ने आपकी सेवा में यह आज्ञा पत्र भेजा है और आपको शीघ्र बुला लाने का मुझे आदेश दिया है। भक्त दामाजी ने प्रसन्नतापूर्वक उत्तर दिया, मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ, केवल एक बार घर में पत्नी से मिल आने की आज्ञा दीजिए। सेनापति की स्वीकृति पाकर वे घर के अंदर गए। पत्नी को अपने बंधन का समाचार सुनाकर उससे विदा मांगने लगे। भक्त महिला के मुख पर इस संवाद को सुनते ही आनंद की रेखा खींच आई। उसने पति देव के चरणों में प्रणाम करके कहा, नाथ, भगवान पंडरीनाथ जो कुछ करते हैं सारा हमारे कल्याण के लिए ही करते हैं। भगवत कृपा से आपको एकांत सेवन का अवसर मिलेगा। अपने कर्तव्य पालन का सुंदर पुरस्कार प्राप्त होगा। मैं आज अपना परम सौभाग्य समझती हूँ कि प्राणाधार के गले में संकट सुमनों का मनोहर हार सुशोभित होगा। चिंता केवल इतनी है कि यह दासी आपकी चरण सेवा से वंचित रहेगी। दासी ने अपनी सहधर्मिणी के साहस और भगवत प्रेम की मन ही मन सराहना करके दामाजी ने अपनी पत्नी की सराहना मन ही मन करके प्रेम पूर्वक उसे विदा ली। बाहर आते ही भक्त के दोनों हाथ बेड़ियों में कस दिए गए। अणु अणु में अपने आराध्य देव के दर्शन करने वाले भक्त को बेड़ियों के बंधन में क्या कष्ट होता। उन बेड़ियों की पारस्परिक रगड़ से निकलने वाली ध्वनि के साथ भगवान नाम की धुन मिलाकर दामाजी सेनापति के पीछे पीछे चलने लगे। गोवल कोंड के मार्ग में पंढरपुर पड़ता था। भक्त की इच्छा हुई कि भगवान श्री पांडुरंग के दर्शन कर कृतार्थ हूँ। सेनापति की सम्मति से उन्होंने मंदिर का रास्ता लिया। हृदय सरोवर में आनंद की लहरें उठ रही थी। शरीर रोमांचित हो रहा था। आंखें प्रेमाश्रुओं से डबडबा आई। मंदिर में प्रवेश करते ही उन्हें भावावेश हो गया। प्रेम में इतने निमग्न हो गए कि उन्हें अपने शरीर की सुधि तक न रही। कुछ समय बाद संभल कर उन्होंने भगवान की सेवा में अपने भाव पुष्प इस प्रकार भेंट किए, जीवन धन, आपने हम सेवक को इस रूप में देखना चाहा। मैं आपकी इच्छा के अधीन हूँ, आपकी प्रसन्नता में प्रसन्न हूँ। नाथ, अन्यायी राजा के अन्न भक्षण का आपने यही फल दिया, मैं इसे बुरा क्यों मानूं? दयानिधे, इस अधम को आपकी चरण सेवा में लगने का, आपका भवभय हारी पावन नाम स्मरण करने का ऐसा सुंदर सुयोग कहाँ मिलता। सरकारी नौकरी के मोह को छोड़ देना प्रभु मेरे लिए असंभव था। आपने दयापूर्वक बुढ़ापे में इस सेवक को अपने अकुतोभय चरणों में बुलाकर मेरा बड़ा उपकार किया है। नाथ, मैं किन शब्दों में आपकी कृपा का आभार मानूं। जिस बादशाह के द्वारा
आपने अपनी कृपा का उपहार भेजा है, उसके प्रति किस वाक्यावली में अपना कृतज्ञ भाव प्रकट करूं प्राणनाथ। इतना कहते कहते उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। गदगद वाणी हो जाने से वे आगे कुछ न बोल सके। सेनापति ने देर हो जाने के भय से दामाजी को जोर जोर से पुकारना शुरू कर दिया। बेचारे सेनापति को राजा द्वारा कोई उल्हाना न मिले, इस भावना से वे तुरंत मंदिर के बाहर निकल आए। भगवान की विश्वमोहिनी मूर्ति का ध्यान करते हुए वे सेनापति के पीछे पीछे चलने लगे। दोपहर का समय था। बेदर का बादशाह सिंहासन पर बैठा हुआ कैदी सूबेदार की बाट देख रहा था। ज्यों ज्यों देरी होती जा रही थी त्यों त्यों उसकी अधीरता और क्रोध बढ़ता जा रहा था। इतने में एक काला कलुटा ग्रामीण परंतु तेजस्वी पुरुष लंगोटी पहने दरबार में आ पहुंचा। उसकी किशोर अवस्था और श्याम छवि की मनोहरता को देखकर लोग मंत्रमुग्ध से हो गए। उसके कंधे पर एक काली कंबल, हाथ में एक छोटी सी लकड़ी थी। वह निर्भयतापूर्वक बादशाह के सामने उपस्थित होकर दूर से ही जोहार कर विनयपूर्वक बोला, बादशाह सलामत, यह चाहकर आपने अपने स्वामी दामाजी पंत के यहाँ से मंगल बेड़िया से आ रहा है। दामाजी का नाम सुनते ही बादशाह की भौहें धनुष की तरह खींच गई। वह उत्तेजित होकर बोल उठा, क्या नाम है तेरा? माँ बाप सरकार, मेरा नाम बिट्ठू है। मैं दामाजी के अन्न से पला हुआ चमार हूँ। यहाँ क्यों आया? अपराध क्षमा हो। अकाल में अपनी प्यारी प्रजा को भूखों मरते देख मेरे मालिक ने आपके कोठार का गल्ला बांट दिया। मैं उसी का सारा दाम चुकाने आया हूँ। आप कृपा करके उसे ले लें और खजाने में दाखिल करवा दें। मुझे रसीद दिलवाने की कृपा करें।